हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो ये क्लास 12th फिजिक्स की है और आज का जो टॉपिक है वो बायो सेवर्ट का नियम है। तो गाइस ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पिछले कई सालों के पेपर उठा के देखोगे तो आपको उनमें ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम इसको आज ध्यान से समझते हैं। तो देखो क्या है इसमें कि बायो सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर बताया कि किसी चालक की अल्प लंबाई डेल्टा एल तथा अल्प लंबाई के चालक में प्रवाहित धारा, जो वो चालक है उसी की बात हो रही है, उसमें जो प्रवाहित धारा आई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है ना वो कितनी है, वो डेल्टा बी होती है। अब जो ये डेल्टा बी तीव्रता है ना ये, तो जो वो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। देखो ये एक चालक है, मैंने क्यों नहीं चल रहा अच्छे से, ठीक है। इसमें जो प्रवाहित धारा है वो कितनी है, आई है, प्रवाहित धारा आई है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, लंबाई है इसकी डेल्टा एल, और यहाँ से पी कोई बिंदु है, ठीक है। इसकी चालक से और पी तक की दूरी जो है ना वो आर है, और यहाँ पे एक थीटा कोण बन रहा है ऐसे। बस ये इतना छोटा सा एक डायग्राम याद रखना, इसको बनाना पेपर में। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जो ये तीव्रता जो डेल्टा बी है ना ये, तो जो डेल्टा बी है ये जो चालक में जो प्रवाहित धारा जो आई है ना ये इसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे इसको कि जो ये डेल्टा बी है ये चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है, तो यहाँ पे जो ये डेल्टा बी है ये किसके अनुक्रमानुपाती है, प्रवाहित धारा के। ये गलत हो गया, ये यहाँ पे ऐसे देखो, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई, इसको हम मानते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरा लिखेंगे, जो ये डेल्टा बी है ना, जो ये इसकी जो लंबाई है चालक की उसके भी ये अनुक्रमानुपाती होती है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि चालक में डेल्टा एल अल्प लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। जो ये डेल्टा बी है किसके अनुक्रमानुपाती है, ये डेल्टा एल के जो चालक की लंबाई है। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि ये जो साइन थीटा है ना, ये थीटा देखो, जो ये थीटा है ना ये इसके भी अनुक्रमानुपाती होती है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है, एग्जाम में ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना, नंबर पूरे आएंगे। तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, देखो ये समीकरण नंबर 2 हो गई, ठीक है। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, देखो डायग्राम में कि जो ये डेल्टा बी है ना ये चालक से जो ये पी तक की जो दूरी है ना ये आर, इसके वर्ग के व्युत अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब इसकी इस दूरी की बात हो रही है इसमें। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे, चालक से बिंदु पी तक की दूरी जो आर है उसके वर्ग के व्युत अनुक्रमानुपाती होती है,
चालक में बिंदु P तक की दूरी क्या है हमारी r है, ठीक है, की दूरी के वर्ग मतलब r का स्क्वायर, ठीक है, दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। जो ये डेल्टा P है, ये जो दूरी है ना चालक की, दूरी क्या है 1/r², ठीक है, इसके वर्ग के व्युत्क्रम अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये होगी हमारी समीकरण नंबर 4, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखना है ऐसे। तो अब हम जो आगे का है वो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। आगे का काम क्या है कि जो ये समीकरण बनी है ना, अब हम इन समीकरणों को आपस में मिला देंगे, वो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। देखो कैसे, समीकरण समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर, ठीक है, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर क्या आएगा, कैसे मिलाएंगे हम इसको। देखो इसमें है ना, एक चीज़ समझाता हूँ मैं। इसमें देखो समीकरण नंबर 1 में भी डेल्टा बी है, ठीक है, इसमें भी डेल्टा बी है, इसमें भी डेल्टा बी है और इसमें भी डेल्टा बी है। तो ये डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती है ना, इसको हम कॉमन ले लेते हैं इसमें। हम इसमें कैसे करेंगे इसको कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती क्या आएगा, आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा, ठीक है, और अपोन में, क्योंकि r² देखो अपोन में है, यहाँ पे r² अपोन में है ना, तो इसलिए हम यहाँ इसको भी हम यहाँ पे अपोन में ही लिखेंगे। r² ये हमने ऐसे लिख दिया। अब इससे बाद हम क्या करेंगे, इससे आगे की कहानी जो है ये दूसरे पेन से करता हूँ इसको मैं। अब हम यहाँ से जो अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह है ना, ये इसको हटा देंगे, ठीक है, इसकी जगह पे क्या आएगा, k आएगा, k और नियतांक होता है, तो k इंटू आई डेल्टा एल इंटू साइन थीटा और अपोन में क्या है r², ठीक है, और k एक नियतांक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चूँकि k क्या है, नियतांक है, ठीक है, और k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू क्या है, μ0/4π, ये k की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब जो ये k की वैल्यू है ना, ये हम इसमें पुट कर देंगे, जो ये k है ना, ये इसमें हम यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। क्या आएगा, डेल्टा बी, ये देखो यहाँ से दिख रहा होगा, ये डेल्टा बी μ0, m बन गया ये तो पूरा, μ0 4π और फिर i इंटू डेल्टा एल, ठीक है, और साइन थीटा अपोन में क्या है r², और यही क्या आया, यही है हमारा बायो-सेवर्ट का सूत्र है, ठीक है, बायो-सेवर्ट का ये सूत्र है, इसको ध्यान से देखना। देखो डेल्टा बी इक्वल टू μ0/4π आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा अपोन का r², यही आया बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का सूत्र भी इसको बोलते हैं। कभी कभी जो टिक मार्क वाले पे आते हैं ना आजकल क्वेश्चन, उनमें पूछ लिया जाता है कि बायो-सेवर्ट का सूत्र क्या है, वो आप इसको मेंशन करके आ जाना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।